हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 4.1 है हमारा कि एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सीलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of astronaut the instant after he is outside the spaceship? अब जैसे कोई एस्ट्रोनॉट अचानक स्पेसशिप से बाहर निकला, तो स्पेसशिप से बाहर निकलते ही उसके आसपास तो कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं सिवाय स्पेसशिप के। तो उस एस्ट्रोनॉट को स्पेसशिप अपने ओर खींचेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्पेसशिप एंड एस्ट्रोनॉट। और यदि स्पेसशिप बहुत छोटा है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है Gm1m2/r²। जी का वैल्यू तो ऐसे ही बहुत कम होता है, 6 ही मान लेते हैं, या 6.67 × 10⁻11 m1m2/r²। तो -11 के ऑर्डर में है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक होगा और स्पेसशिप भले ही उस एस्ट्रोनॉट को अपने ओर खींचेगा लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, जिसके वजह से स्पेसशिप जो है उस एस्ट्रोनॉट को अपने ओर नहीं खींच पाएगा। और स्पेस में जो बाकी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून है, सन है, वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, तो वो भी इस डिस्टेंस के वजह से एस्ट्रोनॉट को अपने ओर नहीं खींच पाएगा और इस तरीके से वहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बुलेट है और उस बुलेट का मास जो है वो 0.04 kg है। मास कितना है बुलेट का, 0.04 kg। और कितने स्पीड से चल रहा है ये कितने स्पीड से चल रहा है हमारा, इनिशियल स्पीड है हमारा 90 मीटर पर सेकेंड। वो हेवी वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहा है और कितना पेनेट्रेट किया, डिस्प्लेसमेंट इसका है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करने के बाद बुलेट रुक गया मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो कह रहा है कि व्हाट इज एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, तो फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कहेगा यही फोर्स हमारा होगा मास इंटू रिटार्डेशन, एवरेज रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन हमारा क्या होता है, हमें पता है कि v² - u² = 2as। ए हमारा क्या हो जाएगा, v² - u²/2s। तो ए हमारा हो गया v, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है 90 का स्क्वायर बाई 2। और कितने डिस्प्लेसमेंट 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा -900 इंटू 90 है, -90 इंटू 90 अपॉन 120 इंटू 10⁻⁻²। 1 0 से 0, 3 4 4, ये आ जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा ये -270/4 और साथ में जाएगा 10⁻² ऊपर। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन आया ए वो कितना आया -270 और 2 0 और बाई 4, ये कट जाएगा 6750। रिटार्डेशन कितना हो गया -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन हमारा आ गया। तो अब हमसे पूछेगा रिटार्डिंग फोर्स, F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे माइनस साइन नहीं भी रखोगे तो माइनस साइन तो ये बताता है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है। तो मास कितना है हमारा 0.04 इंटू रिटार्डेशन कितना है 6750। तो मल्टीप्लाई करो 0, 5 चौके 20, 7 चौके 28, तो 30, 6 चौके 24 और 2 26 और 1 27। ये अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आएगा 270 न्यूटन, 270 न्यूटन हमारा आ गया रिटार्डिंग फोर्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन डायरेक्शन ऑफ बॉलर्स विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड।
तो एक बैट्समैन जो है ना वो स्ट्रेट ड्राइव खेला है, एक बॉल आ रहा है हमारा इधर से 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है आगे, बैट्समैन ने उसको रिटर्न बैक मार दिया उतने ही स्पीड से, तो बैट्समैन ने उसको उतने ही स्पीड से रिटर्न बैक मार दिया 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, इनिशियल स्पीड चेंज किए बगैर। तो चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी हमारा क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो बॉल का मास कितना है 0.15 इंटू वेलोसिटी कितना है 12, डायरेक्शन लिया जाए तो ये नेगेटिव एक्सिस की ओर तो माइनस आई, ये हमारा आ जाएगा माइनस आई, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0.15, इनिशियल वेलोसिटी वही है और डायरेक्शन किधर है आई, पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रहा है, ये आई की ओर, या माइनस आई की ओर। तो इसको आप एक काम करेंगे यहाँ पे 0.15 और 12 कॉमन लो, तो 0.15 12 दोनों में है, साथ में क्या है माइनस आई, तो माइनस 2i, तो 0.15 इंटू 12 इंटू माइनस 2i, सॉल्व करोगे 3.6 माइनस आई, कितना आ जाएगा 3.6 न्यूटन पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई। यदि मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो 3.6 न्यूटन पर सेकेंड। तो जब भी इम्पल्स पूछे या चेंज इन मोमेंटम पूछे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम ही हमारा इम्पल्स कहलाएगा और यही हमारा इम्पल्स आ गया 3.6 न्यूटन पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.3, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय, मोशन ऑफ पार्टिकल में y दे रखा है आपका ut प्लस GT²/2, तो फोर्स पूछ रहा है, F हमारा क्या होता है बच्चों m इंटू ए, m इंटू ए हमारा क्या होता है dv/dt, या m इंटू d/dt ऑफ v हमारा क्या होता है ds/dt। तो सबसे पहले हमें ds/dt निकालना है, तो s के जगह पे तो यहाँ पे y है, s के जगह पे यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट की जगह पे y, तो dy/dt निकालें पहले, dy/dt हमारा क्या होगा d/dt ऑफ ut प्लस GT²/2, इसको खोलें d/dt ऑफ ut प्लस d/dt ऑफ GT²/2, जो बाहर कांस्टेंट है निकालें बाहर, u इंटू dt/dt प्लस g/2 इंटू d/dt ऑफ t²। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आगे हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो u dt/dt क्या हो गया 1 प्लस g/2, t² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 इंटू टी 2 माइनस 1, 2 से 2 गया, u प्लस जी टी के पावर 2 माइनस 1 क्या होगा gt, ये हमारा क्या निकला dy/dt, जिसको हम लोग वेलोसिटी भी बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है dv/dt, या जो आपको मिला है dy/dt में उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा d/dt ऑफ dy/dt क्या हमारा है u प्लस gt, तो इसको खोलें d/dt ऑफ u प्लस d/dt ऑफ gt, तो u अकेला है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस g यहाँ कांस्टेंट है बाहर निकालो dt/dt कट के आ गया 1, ये कितना आ गया g, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया g, तो फोर्स F इक्वल टू हमारा क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू जी, ये हमारा हो गया आंसर। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे 2 दीवार है और 2 अलग अलग बॉल है तो एक दीवार पे जो बॉल है वो सीधे टकरा दिया गया नॉर्मली, तो ऐसे गया और वापस सेम डायरेक्शन में आएगा, मतलब किसी भी बॉल को आप किसी सरफेस से नॉर्मली जितने एंगल से टकराओगे नॉर्मल के साथ उतने एंगल से वापस आएगा। तो याद रखना इस बात को, जो भी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट है, जो भी रिबाउंड करेगा बाउंड करेगा वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, नॉर्मल के साथ जितना एंगल के साथ इंसिडेंट करेगा बॉल तो बाउंस बैक करके उतने एंगल से जाएगा।
जैसे नेक्स्ट केस में देखो, जैसे एक बॉल यू स्पीड से इधर टकराया तो बाउंस बैक करके आपको सेम एंगल के साथ आ जाएगा। तो दीवार पे जो नॉर्मल लगाओगे, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल ऑफ बाउंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो चलो, तो अब यहाँ पे इसी बॉल में P इनिशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा कितना है, M इंटू यू, आगे जा रहा है तो I। P इनिशियल अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, 0, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। P फाइनल अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है इसमें, इस केस में वापस आ रहा है सेम स्पीड के साथ, माइनस I। और P फाइनल अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, कुछ नहीं, 0। तो पहले केस में जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है हमारा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसीलिए चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो एम यू माइनस आई माइनस एम यू आई, माइनस माइनस प्लस 2mu माइनस आई। तो पहले केस में जो मोमेंटम चेंज हुआ ओनली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गए, 0। ये पहले केस का कहानी है। अब बात हम करेंगे सेकंड केस की, तो अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। सेकंड केस की बात करेंगे। पहला केस में मुझे पता चल गया है कि चेंज इन मोमेंटम जो हमारा है ये सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और वो किसके बराबर है, 2mu इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई, और चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हमारा यहाँ पे, 0। अब देखो यहाँ पे m है, u है, u का दो कंपोनेंट, एक तो इधर हमारा हो जाएगा u cos 30 डिग्री, और दूसरा नीचे हो जाएगा u sin 30 डिग्री। इधर u है, एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा इधर u cos 30 डिग्री, और नीचे हो जाएगा हमारा u sin 30 डिग्री। तब इस केस में बी पार्ट में देखिए, P इनिशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा कितना है, mu cos 30 डिग्री, डायरेक्शन I, और P इनिशियल अलॉन्ग y एक्सिस कितना है, mu sin 30 डिग्री, डायरेक्शन माइनस j। P फाइनल अलॉन्ग x एक्सिस कितना है, mu cos 30 डिग्री, डायरेक्शन माइनस I, और P फाइनल अलॉन्ग y एक्सिस कितना है, mu sin 30 डिग्री, डायरेक्शन माइनस j। ये कहानी आ गया हमें। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना आ गए, डेल्टा P अलॉन्ग एक्स एक्सिस mu cos 30 I, मतलब क्या यहाँ पे P फाइनल अलॉन्ग P फाइनल माइनस P इनिशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो P फाइनल अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, mu cos 30 माइनस I, तो mu cos 30 माइनस I माइनस P इनिशियल कितना है, mu cos 30 I, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2mu cos 30 डिग्री, डायरेक्शन माइनस I। ये कहानी हमें आ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो 2mu cos 30 कितना होता है, √3/2, डायरेक्शन माइनस I, ये कितना आ जाएगा, mu √3 डायरेक्शन माइनस I। यही हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो जगह यहाँ पे नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो P फाइनल हमारा किधर कितना है, P फाइनल हमारा क्या हो गया, P फाइनल अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, mu cos 30 माइनस j। P फाइनल अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, mu sin 30 माइनस j, सॉरी mu sin 30 माइनस j। तो mu sin 30 डिग्री माइनस j, माइनस इनिशियल कितना है, mu sin 30 डिग्री, इनिशियल भी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, माइनस j, माइनस j, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा बोलो, mu sin 30 डिग्री माइनस j, और माइनस माइनस प्लस mu sin 30 डिग्री प्लस j। ये माइनस वाला और प्लस वाला हो गया 0।
तो पहले केस में भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही मोमेंटम चेंज कर रहा है, कितना से 2mu से। अलॉन्ग वाई एक्सिस चेंज इन मोमेंटम कितना था 0। दूसरे केस में कुछ एंगल के साथ आ रहा है, तो कितना एंगल से चेंज कर रहा है मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2mu cos थीटा। थीटा एंगल से आएगा तो 2mu cos थीटा। और अलॉन्ग वाई एक्सिस मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है 0। इस बात को याद रखना कि जब भी आपको कोई बाउंसिंग का केस आ जाए या कोलिजन का केस आ जाए, स्पीड चेंज नहीं कर रहा हो, तो चाहे वो नॉर्मल फॉल करे या कुछ एंगल के साथ फॉल करे, तो मोमेंटम चेंज सिर्फ और सिर्फ किधर होंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होंगे। अलॉन्ग वाई एक्सिस को मोमेंटम चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा यदि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड स्पीड या इंसिडेंट एंड बाउंस बैक स्पीड सेम हो। और यहाँ पे आपको कह रहा है, पहला तो बना लिया, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल्स बाय द वॉल। तो जितना चेंज इन मोमेंटम होगा वही ना हमारा इम्पल्स होगा। तो जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ वही हमारा इम्पल्स हो गया। तो पहले बॉल में कितना इम्पल्स हुआ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ था, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसका मतलब पहले मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाय इन ए पार्ट बाय डेल्टा पी इन बी पार्ट। तो ए पार्ट हो या बी पार्ट हो, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही चेंज हो गया। तो ऊपर में कितना हमारा 2mu डायरेक्शन माइनस आई अपॉन बी पार्ट में कितना चेंज हुआ, बी पार्ट में हमारा कितना चेंज हुआ था, बी पार्ट में आया था 2mu cos 30 डिग्री जो निकाले थे हम लोग। चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना था mu√3, mu डायरेक्शन ये भी माइनस आई, ये कट गया। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2/√3, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्विलिब्रियम पे। तो आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, नेट लेफ्टवर्ड फोर्स नेट राइटवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो ये कहानी है इसका। तो ये एंगल पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम के लिए थीटा एंगल कितना होगा। ये स्ट्रिंग दे रखा है आपको। ये ब्लॉक है तो नीचे m मास का ब्लॉक है। ब्लॉक जो है हमारा वो m मास का है और साथ ही साथ स्ट्रिंग जो है हमारा, ये जो रोप है वो सब नेग्लेजिबल मास का है। तो ब्लॉक का मास 6 kg है। तो ब्लॉक का मास 6 kg है तो नीचे क्या लग जाएगा इसका, जैसे देखिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। यहीं पे इस टाइप का डायग्राम है। ये आपका रूफ है, ये 1 मीटर है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। इधर लगाया जा रहा है 50 न्यूटन, नीचे स्ट्रिंग है और ये 6 kg का है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इसके नीचे जो लगेगा वो 6g, g का वैल्यू 10 लेंगे तो 6 × 10 कितना हो गया 60। ऊपर लगा टेंशन T, ऊपर लगा टेंशन T। अच्छा, ये यहाँ पे आपने नोट किया 50 न्यूटन लगाया, तो स्ट्रिंग चेंज होने से टेंशन भी चेंज होगा। तो ऊपर मैंने मान लिया जो ऊपर टेंशन है हमारा ये T1 है, T1 है। ऊपर वाला टेंशन T1 है तो इसको मैंने कन्वीनियंस के लिए मैंने मान लिया T2। अब ये थीटा है तो T1 का एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा इधर T1 साइन थीटा और ऊपर चला जाएगा T1 cos थीटा। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है ये, तो सारा नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए T2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर लगने वाला फोर्स 60 के बराबर। तो T2 हमारा आ गया 60। अच्छा, अब देखिए T1 cos थीटा, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऊपर T1 cos थीटा लग रहा है तो नीचे T2 लग जाएगा। तो T1 cos थीटा किसको बैलेंस कर देगा T2। तो T1 cos थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, T1 cos थीटा हमारा किसके इक्वल T2। पहला इक्वेशन आया। तो अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो गया। लेफ्टवर्ड फोर्स कितना है 50 न्यूटन, राइटवर्ड फोर्स कितना है T1 साइन थीटा। तो T1 साइन थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 50 न्यूटन के बराबर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, T2 हमारा क्या है 60, ये 60, ये पहला इक्वेशन, और T1 साइन थीटा इक्वल टू 50, ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, T1 साइन थीटा बाय T1 cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 50/60। टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5/6।
इसलिए थीटा हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स 5/6। तो थीटा हमारा हो गया tan इनवर्स 5/6। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। tan इनवर्स 5/6 ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा होता है 40 डिग्री के बराबर।